पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर खबर का असर हुआ। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर ITH बिल्डिंग के सामने लगे कूड़े का ढेर से लोगों को हो रही परेशानी और नगर पालिका प्रशासन द्वारा लोगों की जान से किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर SDM मसूरी नंदन कुमार द्वारा खबर का संज्ञान लिया गया और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ ITH बिल्डिंग टिहरी बाईपास रोड पर नगर पालिका द्वारा ITH बिल्डिंग के सामने लगाए गए कूड़े के ढेर को लेकर अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी और अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान के साथ संस्था के सुपरवाइजर को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि नगरपालिका द्वारा कूड़े प्रबंधन को लेकर कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए, वहीं लापरवाही भी साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं ITH बिल्डिंग में निवासी कर रहे 40 से 50 परिवारों के सदस्यों ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का घेराव कर दिया और SDM मसूरी से पालिका प्रशासन द्वारा उनकी जान से किए जा रहे खिलवाड़ के बारे में शिकायत की। सेंटर है बट यहाँ पे क्योंकि कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं और पिछले कुछ 5-6 दिनों से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। इसको हमने संज्ञान में भी लेके सारा कूड़ा हटा भी दिया था कि इनका नगर पालिका से जब बात हुई थी, इनका कहना था कि कुछ ट्रक के प्रबंधन में इनके कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए कुछ पुराने कूड़ा भी इकट्ठा हो गया था। तो अब इनको डायरेक्शन यही दिया गया है कि जो कलेक्शन सेंटर में है एक दिन से ज़्यादा कूड़ा कभी हरगिज़ ना हो और लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में यहाँ से कूड़ा डिस्पोज हो जाए। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ही शहर का कूड़ा यहाँ पे आए और उसको जो है बहुत जल्दी वहाँ से निस्तारण कर दिया जाए ताकि यहाँ पे जो कूड़ा जो इकट्ठा हो रहा है वो कम से कम हो। और दूसरा है कि जो ये भी शिकायतें आ रही हैं कि ब्लीचिंग और जो अन्य तरह की चीज़ें होती हैं वो नहीं किया जा रहा है। जो स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी भी हैं, वो जो अपरेटस होना चाहिए, मास्क इत्यादि, वो भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो तमाम डायरेक्शन दे दिए गए हैं और इसका जो है हमारा स्टाफ भी और हम भी इसको आगे भी इसको इन्वेस्टिगेट और देखते रहेंगे कि ऐसी समस्याएं भविष्य में भी नहीं है। अभी नगर पालिका यहाँ का एक प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे जिसमें ये ट्रॉमल मशीन के थ्रू वेस्ट का सेग्रीगेशन करके जो वेट वेस्ट होगा उसका बायोमीथेन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनका एक प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे शिकायत भी तमाम समाप्त हो जानी चाहिए और आपका जो ड्राई वेस्ट है उसके लिए भी इनका बेलिंग के बाद जो भी उसका रीयूज़ होगा उसके भी काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि अगले 2 महीने के अंदर वो काम भी हो जाएगा। तो उसके बाद ये समस्याएं भी सारी समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये पब्लिक न्यूसेंस का मैटर है और लोगों के हेल्थ का भी मैटर है, तो इसमें पूरी रिपोर्ट भी बनेगी और इसमें अगर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। अंतिम चेतावनी है और क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है और बहुत सारी चीज़ें लोगों के ह्यूमन राइट्स से भी रिलेटेड है, तो इसमें आगे कार्रवाई भी की जाएगी। हमारा MRF सेंटर बन रहा है और बायोमिथेन प्लांट का 75% काम हमारा पूरा हो चुका है। 1-1.5 महीने के करीब में हमारे दोनों प्लांट शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद कूड़े की कोई दिक्कत यहाँ पे रहेगी नहीं। पर ऐसे में देखा जा रहा है ना सर, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, बदबू बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर नगर पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। नहीं, नगर पालिका लगातार कूड़ा हटा रही है। बीच में कुछ कांवड़ के टाइम पे बैकलॉग था जो हटा दिया गया पूरा, और अब रोज का रोज कूड़ा यहाँ से हट जाएगा। तो ये माना जाए कि अब जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। अब नहीं होगी। सर, MRF सेंटर जो आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए सभी प्रकार के विभागों से NOC या MRF सेंटर के लिए किसी NOC की जरूरत नहीं है। नगर पालिका अपनी लैंड पे MRF सेंटर बना सकती है क्योंकि उसमें कोई प्रदूषण वगैरह का वो नहीं होता, इसलिए NOC की जरूरत नहीं है।